जब घर में जाओगे बीवी को सलाम करो, फितरती बात है, बीवी को सलाम करोगे तो बीवी के लबों पर मुस्कुराहट आएगी। देखो हम मक्कार की बात नहीं करने हैं, मक्कार तो गालियां भी देती है, मगर हम नेक औरत की बात करने लगे। बीवी को सलाम करो, लबों पर मुस्कुराहट, और बीवी मुस्कुरा के सलाम का जवाब देती है। भाई अभी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें बाद में चलेगा। तवज्जो है? हाँ सुने, जब घर में जाओगे बीवी को सलाम करो, मुस्कुरा के जवाब देगी। अल्लाह इतना राजी होता, अब जुमला नोट करें, अल्लाह इतना खुश होता है, अल्लाह इतना राजी होता है, इतना राजी होता है, ये शोहर सलाम करता है, बीवी मुस्कुरा के जवाब देती है। अल्लाह इतना राजी, दोनों के गुनाहों को माफ कर देता है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कुछ खर्च हुआ, कुछ पैसे लगे भैया, और सारे गुनाह खत्म। मगर ना, बीवी को सलाम नहीं करेगा, यही करेगी। ये तो पहलवान इतना बड़ा, ये नहीं करेगा सलाम, ना कट जाएगी। फ्री में सारे गुनाह माफ हो रहे हैं। जब बाहर से आओ तो अरे बीवियों को तो छोड़ो, लोग माओ को सलाम नहीं करते। माओ को ऐसे मरदूद हो गए हैं कि पूछिए मत, माओ को गालियां दे रहे हैं, माओ को न जाने क्या क्या ओल फोल बक रहे हैं, जबकि कुरान कहता है उफ तक भी ना कहो, उफ भी, ऊंची आवाज में बातें ना करो मां से, सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। फजर पढ़ ले, चुकंदर बैठ, आराम से बैठ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा, बेटा सीधा होकर बैठ। फजर पढ़ लो, जोहर पढ़ लो, असर पढ़ लो, मगरिब पढ़ लो, इशा पढ़ लो। तवज्जो है? रात को नफिल नमाज की इबादत कर लो। एक सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा अगर तेरी माँ तेरा बाप तुझसे नाराज है। एक सजदा भी कबूल नहीं होगा। और सुने उलमा बैठे हैं, अल्लामा गजाली कहते हैं अगर खाना काबा, इधर देखे चचा, इधर देखे, अगर खाना काबा की दीवार, काहे की दीवार, जरा बोले काहे की दीवार, खाना काबा की दीवार से सर रगड़ के मर जा, इबादत करते करते मर जा, अल्लाह की बारगाह में एक सजदा कबूल नहीं। अगर तेरे माँ नाराज, तेरी माँ नाराज, तेरा बाप नाराज, इबादत से पहले माँ को राजी कर ले, बाप को राजी कर ले, अल्लाह तेरी इबादत को भी कबूल कर ले। वादा करो नौजवानों को, माँ के सामने ऊंची आवाज से बात नहीं करो, वादा करो भैया, सब वादा करो, हाथ उठाएं बाबू। जिनकी माएँ हों और जिनकी माँ नहीं है, इंतकाल करके उनके लिए भी नुस्खा बताऊंगा, उनके लिए बताऊंगा। कहो इंशाअल्लाह जब भी परदेश को जाएंगे माँ के हाथ चूम के, आने वाला एक्सीडेंट, आने वाला हादसा, आने वाली मुसीबत, आने वाली बला सब खत्म। एक माँ की दुआ, कब बोलोगे सुभान अल्लाह, एक माँ की दुआ। दुनिया में मुझे जो भी मिला, लोग हमें कहते हैं यार शकील अहमद रज़वी छोटी सी उम्र में उड़ गया, आप दुनिया में तकरीरें सुनी जा रही हैं। मैंने कहा छोड़ो यार, आज कुछ और, आज सुन लो। रात की काली घटाओं में वो झुर्रियों वाले हाथ, मेरे माँ बाप बूढ़े जब रात के तन्हाई में दुआ करते हैं, तरक्की के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है सब कुछ ये मेरे माँ की दुआ का सिला है, और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत ना जान मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है। अल्लाह खुश रखे। दुआ करो कि जब भी परदेश को जाएंगे, इधर देखें आप, जब भी परदेश को जाएंगे माँ के हाथ चूम के जाएंगे। बोलो बोलो, हाथ उठा के वादा करो कैमरों के सामने कि इंशाअल्लाह इन कैमरों को कुछ तो फायदा हो। वादा कर रहे हैं, हाथ उठाए बोले इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताएं, तुम में कोई ऐसा है जिसकी माँ नाराज हो? है कोई? कोई बताएगा नहीं। मगर आज जिसकी माँ नाराज हो इस जलसे से जाना
रात को डिस्टर्ब नहीं करना, सुबह को सबसे पहले माँ के कदमों को चूमना, हाथों को चूमना, कहना माँ मौलाना शकील आए थे, बातें बताएंगे, अल्लाह राजी होता है, उसका महबूब राजी होता है, माँ मुझे माफ कर दो मेरी गलती हो गई। यार माँ का दिल ऐसा होता है जैसे मोम होता है। हाय हाय, माँ का दिल अल्लाह की इज्जत की कसम बड़ा नरम होता है। सबसे दुनिया में सबसे सस्ता अगर किसी को राजी करना तो उस जात का नाम माँ है। जिस सबसे जल्दी अगर कोई राजी होती है उस जात का नाम, तेरा बोलते हो उस जात का नाम माँ है, माँ। और जिनकी माओ का इंतकाल हो गया उनके लिए नुस्खा बताऊं, जरा हाथ उठाएं जिनकी माओ का, जिनके माँ का इंतकाल हो गया वो हाथ उठाएं। अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अब उन्हें ये करना कि अपनी माँ की कब्र पे रोज जाएं, या तो फजर पढ़ के जाएं, रोज मौका न मिले जुम्मा पढ़ के जाएं, जुमे में मौका न मिले एक महीने में जरूर जाएं। और जब माँ की कब्र पे जाओ तो माँ की कब्र की मिट्टी उठा के हाथ पे रख लो, और हाथ पे रख के ऐसे हाथों को आसमां की तरफ बुलंद करो, रब्बे करीम ये मेरी माँ की कब्र की मिट्टी है, अल्लाह मेरी माँ की कब्र की मिट्टी मेरे हाथों पे रखी है, मैं इसका वास्ता देता हूँ, इसके सदक़े में अल्लाह आने वाली मेरी मुसीबत को दूर कर दे, मेरे कारोबार में तरक्की अता फरमा। तू कब्र पे माँ की दुआ करेगा, अल्लाह तेरी तरक्की के रास्तों को खोल दे। तो जाके माँ की कब्र पे जरा तो कर, मैं लिख के दे सकता हूँ यार तेरी तरक्की वापस आए। लोग कह रहे हैं हजरत तावीज दे दो, हमसे कहते हैं मौलाना शकील धागा पढ़ दो, मौलाना शकील तावीज दे दो। क्या होगा तावीज से? फजर पढ़ता नहीं, माँ बाप राजी नहीं, तो कहां से बरकत होगी भैया? 1 लाख तावीज कर लो कुछ नहीं होगा। फजर में उठ जा, फजर की नमाज अदा कर ले, थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर ले, माँ को राजी कर ले, अल्लाह की इज्जत की कसम दुनिया के सारे तावीज एक तरफ, माँ की दुआओं का नतीजा एक तरफ। अब ये बताओ हमें हो गए 40 मिनट, बेचैन तो नहीं हो रहे? ऐसा तो नहीं हम बोझ से लग रहे हैं? अच्छा लग रहा है? सब सुनना चाहते हैं ना? सब होश में? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता? अच्छा, संग्रामपुर का होश को चला गया। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। माँ बाप को राजी होने की बात चली, आपने वादा किया, अब पूरी ईमानदारी के साथ तवज्जो 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 नौजवान भाई भाई मैं आपके हाथ जोड़ता प्लीज, मैं बड़ी दुखती हुई बात कर रहा हूं, जितने खड़े वाले भी ये भी बैठे, सुन ले, बात समझ में आ रही है आपके? माँ की मोहब्बत की बात हुई, ये इस्लाह की बात चल रही है, अदब की बात चल रही है। पहली बात बुजुर्गों का अदब करना, आपने वादा किया। दूसरी बात, अच्छा एक चीज और बताऊं, एक बेनिफिट और बताऊं, एक रिवायत पड़ी है कि जो अल्लाह जिनके दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं ना, तुम इनसे दुआओं के लिए कहो, अल्लाह इनकी दुआओं को टालता नहीं। हाँ, रब की रहमत को हया आती है, अल्लाह की रहमत को हया आती है कि सफेदी है, बुजुर्ग है, मैं इसकी दुआ कैसे टालूं? अल्लाह दुआ को कबूल कर। तो बुजुर्गों से दुआओं के लिए कहा करो, चचा दादा ताया जो भी हो रिश्ते में मेरे लिए दुआ करो। भैया बैठे, दुआओं के लिए कहेंगे ना। अब तीसरा पॉइंट, ये उलमा बैठे इनकी मौजूदगी, तीसरा पॉइंट, पूरी ईमानदारी के साथ खड़े भी और बैठे भी। कितने लोग ऐसे हैं, ईमानदारी से बताना, घबराना नहीं, परेशान। एक मिशन हमने शुरू कर दिया, हमने एक मिशन तैयार किया और शुरू कर दिया, अपने उलमा की जिम्मेदारी। मोबाइल में रिचार्ज कितने का होता है? 3 महीने वाला चल रहा ना, आप तो 1000 के करीब हो लिया, कितने का हो रहा बोल दो, सभी चला रहे हो। 3 महीने का कितने में? 1000 रुपए।
पूरी ईमानदारी के साथ एक मुहिम चलानी है, आपको भी हमें सहयोग करेंगे हमारा, हाथ उठाओ, सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। जितने हमारे बच्चे हैं, तुम मेरे भाई हो, मेरे अपने हो, मैं भले से यार अमरोहा का, आप भले से बदायूं शहर के, मगर फिर वही बात कि मेरा आपका रिश्ता जुड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरी ईमानदारी के साथ बताओ कि आप लोगों में कितने भाई ऐसे हैं कि जो अभी तक कुरान नहीं पढ़े? ये हमारी बिल्कुल ईमानदारी से उठा दो हाथ, घबराना नहीं, अल्लाह देख रहा, हाथ उठा दें। अच्छा, आप लोग पढ़ना चाहते हैं कुरान? बोलो, पढ़ना चाहते हैं? कुरान पढ़ना कोई भारी काम नहीं है। दुनिया में सबसे अल्लाह ने आसान कुरान को किया। तवज्जो है, कुरान पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ने सबसे आसान किया कुरान। जितने नौजवान है भैया, जितने नौजवान है, ये हमारे उलमा बैठे हैं। चचा को इस्तंजा लग रहा है, जाओ जाओ, कोई मसला नहीं, चले जाओ। मोबाइल में रिचार्ज होता है 1000 के आसपास। क्या इतना पैसा तुम अपने इमाम को नहीं दे सकते या मुदर्रिस को नहीं दे सकते और अपना टाइम नहीं निकाल सकते आधे घंटे का? सिर्फ आधे घंटे का, आधे घंटे का। हालांकि हमारे हजरत कह रहे हैं कि हम फ्री पढ़ाने तैयार हैं। इंशाअल्लाह जब कुरान पढ़ोगे चेहरे पे नूर आएगा। सुन ले, आज जब कुरान की तिलावत करोगे चेहरे पे नूर आएगा। कुरान की तिलावत करोगे अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाएगा। और सुन लो, जो कुरान की तिलावत करके घर से निकलता है, आने वाले एक्सीडेंट के हादसे खत्म हो जाते हैं। कितने हादसे हो रहे हैं? तुम कुरान पढ़ के निकलो घर से, इंशाअल्लाह एक्सीडेंट की मौत नहीं होगी, हादसे नहीं होंगे। अपने उलमा के करीब आइए, आप मिशन तैयार कीजिए कि हम कुरान पढ़ेंगे। इंग्लिश पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं। बोलो ईमानदारी से कि हम कुरान नहीं पढ़ सकते? बोलो बोलो, सब बोले भैया कुरान नहीं पढ़ सकते। आधे घंटे का टाइम निकालो, कुरान पढ़ो। एक बच्चा भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कुरान ना पढ़े। अब हदीस